नमस्कार। क्या आपका मीठा खाने का मन है? घर में सूजी हो, थोड़ी सी मलाई हो तो फटाफट सूजी मलाई के लड्डू बना सकते हैं। आज मेरा मीठा खाने का मन है, मैं बना रही हूँ सूजी मलाई के लड्डू। ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। पैन गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1/4 कप घी। और ये 1 कप सूजी, ये हमारी नॉर्मल सूजी है, बारीक सूजी भी ले सकते हैं। सूजी को हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर खुशबू आने तक, अच्छा सा भूनने तक भूनेंगे, लेकिन हमें इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। हल्का सा कलर चेंज हो, ज़्यादा नहीं। सूजी को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। इससे अच्छी सी अरोमा निकलने लगी है, ये हल्की हल्की भुन गई है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून डेसिकेटेड नारियल और इसको सूजी के साथ 1-2 मिनट भून लेते हैं। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे हम, फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे, वरना हमारी सूजी का कलर चेंज हो जाएगा और उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। इसे हमने नारियल के साथ में 2 मिनट भून लिया। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट। तो ये हमने 8-10 बादाम काट कर ले लिए हैं और ये 8-10 काजू और ये 8-10 पिस्ते। इन्हें हम सूजी के साथ में 2 मिनट भूनेंगे। ड्राई फ्रूट क्रिस्प हो जाएंगे, इनमें भी टेस्ट अच्छा सा डेवलप हो जाएगा। ड्राई फ्रूट आपको कौन से ज़्यादा पसंद है? जो ड्राई फ्रूट आपको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा ले लीजिए। आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डालिए, कम डालना चाहते हैं कम डालिए। सूजी को हमने ड्राई फ्रूट के साथ भी 2 मिनट भून लिया है और ये अब हमारी सारी चीज़ें भूनकर तैयार हो गई हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर इसे चलाते रहते हैं क्योंकि कढ़ाई गर्म है। सूजी को हमने सिर्फ 9 मिनट तक भूना है। फ्लेम मीडियम रखी है और सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, हमें इतना कलर चेंज चाहिए। और ये हमने लिए है 1/4 कप दूध की मलाई, ताज़ा दूध की मलाई ले ली है। आप चाहें तो मलाई की जगह 1/4 कप दूध मिला सकते हैं। दूध को गर्म करके ठंडा करके ले लेंगे। और 1 कप शुगर पाउडर और चीनी आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। इलायची की इसमें से बहुत अच्छी खुशबू निकल रही है। ये सूजी अभी हमें सूखी लग रही है, इसमें हम थोड़ा सा दूध मिलाएंगे। 1 टेबल स्पून इसमें दूध डाल देते हैं। अगर मलाई और है तो थोड़ी मलाई भी और डाल सकते हैं। सूजी को अभी हमें थोड़ा गीला करना है, बाद में ये उसी स्टेज पर आ जाएगी जो हमें लड्डू बांधने के लिए चाहिए। दूध की क्वांटिटी मलाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मलाई में ज़्यादा लिक्विडिटी है तो दूध आपको हो सकता है ना भी डालना पड़े या कम डालना पड़े। अगर मलाई एकदम ड्राई है तो दूध 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून डालना पड़ सकता है। ये मिक्सर हमारा थोड़ा गर्म है, अभी हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम थोड़ा ठंडा करने के लिए थाली में निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं, बस इतना ठंडा करना है कि लड्डू बन जाए। ये हमने 1 टेबल स्पून किशमिश लिया है। हमने भूनते समय ये नहीं मिलाई थी क्योंकि मुझे ये बिना भुनी ज़्यादा पसंद है। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल गए हैं और ये जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार हो गया है लड्डू बांधने के लिए। लड्डू बांध लेते हैं। लड्डू आप अपनी पसंद से थोड़े से छोटे, थोड़े से बड़े, जैसे चाहें बना सकते हैं। मैं ये मीडियम साइज़ के बना रही हूँ और बिल्कुल इसी तरह सारे लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाते बनाते अगर आपको लगे मिक्सचर थोड़ा सूखा हो रहा है तो 1 चम्मच या आधा चम्मच दूध डाल दीजिए और अच्छे तरीके से मिला दीजिए और मिक्सर फिर से लड्डू बांधने के लिए तैयार हो जाएगा। ये हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए और इतने मिक्सर से हमने 14 लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। सूजी के लड्डू तैयार हैं और आप देख रहे हैं ये लड्डू कितने अच्छे बने हैं। और बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, सूजी को मीडियम फ्लेम पर भूनिए। जैसे ही सूजी से अरोमा निकलने लगे ड्राई फ्रूट डालिए, थोड़ा सा और भूनिए, मलाई मिलाइए, शुगर मिलाइए और ठंडा कीजिए और लड्डू बांध दीजिए। फटाफट लड्डू तैयार हो जाएंगे। ये लड्डू आप फ्रिज से बाहर रखकर पूरे 8-10 दिन तक खा सकते हैं।
तो आप ये लड्डू बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।